बच्चों को पढ़ाना लिखाना और योग्य बनाना ये जिम्मेदारी है। इन बच्चों के लिए हम एक स्कूल और बना रहे हैं जहां हजारों बच्चे पढ़ेंगे, सीबीएसई बोर्ड का। उस स्कूल के निर्माण में आप लोग विद्यालय के निर्माण में सहभागी बन सकते हैं। सेवा से अपने आप को जोड़ें जरूर। 25 अप्रैल को यहाँ लगभग 21 बेटियों का, गरीब परिवार की पुत्रियों का विवाह है। आप बेटियों के विवाह में कन्यादान की सेवा से जुड़ सकते हैं। अपने आप को जोड़ें जरूर। भगवान ने भरत जी को अपना दिव्य दर्शन, मानव शरीर तीसरे जन्म में मिला, दिव्य ज्ञान मिला और उन्होंने राजा रहुगण को ज्ञान देकर परम धाम प्राप्त किया। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि गुरुदेव, माना कि हम पापी हैं तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा? क्यों मैया? माना कि हमने पाप कर लिए हैं तो क्या हमें नरक जाना पड़ेगा कि कोई छूट है? बताओ। क्यों भैया आप बताओ। आपने माना कि पाप कर लिए, कर ही लिए, पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, हमने बड़े पाप कर लिए, तो अब हम नरक जाएंगे कि कोई रास्ता है बचने का? क्या रास्ता है? जाओगे नरक के बचने का रास्ता है? क्या रास्ता है हमें बताओ, हम बचना चाहते हैं। क्या क्या मैया, आप नरक जाओगी कि बचने का कोई रास्ता कर रही हो पाए? बोलो। क्या आपने पाप किए कि नहीं? देखो, अब बचने का उपाय क्या है कहो तो मैं आप सबको बताऊं। मेरे पास एक उपाय है। आप में से कोई भी नरक नहीं जाएगा यदि आप मेरी बात मान लो तो। मेरी नहीं है, शास्त्रों की है। कहो तो बताऊं? दादाजी बताऊं? आप सुन ही लो। बूढ़ों को यह बात ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आप बहुत पास हैं, है ना? पास तो सभी हैं, दूर कोई नहीं है। सुनो, कितना भी बड़ा पापी, सुनो, अजामिल नाम का एक पापी था। क्या नाम था? क्या नाम था? अजामिल। आज कहते हैं पाप को। जो पाप से मिला हुआ है वो अजामिल है। किससे मिला हुआ? घोर पापी अजामिल। अजामिल जैसा पापी आप में से शायद कोई हो अजामिल जितना पापी। मतलब वीवीआई पापी अजामिल, ब्रांडेड पापी। इतना बड़ा पापी, उसके लिए यमदूत चले। यमराज ने आज्ञा यमदूतों को दी, लाओ इसको पकड़ के नरक डालेंगे। जा। यमदूत जैसे ही आए तो अजामिल ने यमदूत को देखा तो डर गया और डर के कारण उसने अपने दूर खेल रहे बेटे को आवाज लगा दी। और क्या आवाज लगा दी? बेटा नारायण। क्या बोल दिया? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिय। नारायण। और जैसे ही नारायण बोला भगवान के कानों में पड़ा। पार्षदों को तुरंत कहा, जाओ मेरा कोई भक्त पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, प्रभु वो पापी है 1 नंबर का। भगवान ने कहा, क्यों पापी है? मेरा नाम लेते ही वह पुण्यात्मा हो गया, जाओ। गए पार्षद, यमदूतों से कहा, रुको, इसे मत पकड़ो, छोड़ दो इसे। यमदूत बोले, पार्षद भैया आप रास्ता भटक गए क्या? पार्षद भैया बोले, यमदूत भैया हम नहीं भटके, आप भटक गए। किसी भक्त को ले जा रहे हो नरक, शर्म नहीं आती?
यमदूत बोले महाराज ये कोई भक्त नहीं है, आपने शायद इसका खाता वही चेक नहीं किया। हमारे मालिक ने पूरा चेक करके भेजा, कहा ये 1 नंबर का पापी है, इसका नाम अजामिल है, इसने बहुत पाप किए हैं, पराई औरत से संग करता, चोरी करता, गलत काम करता, शराब पीता, सब गलत काम, ये हम ले जाएंगे, इसकी हम हिसाब की डायरी लाए। पार्षदों ने कहा ये पापी था, अब नहीं। अच्छा तो कहां चले गए इसके पाप? पार्षदों ने कहा जैसे आग की एक चिंगारी से बड़ा बड़ा जंगल, बड़े से बड़ा ढेर जलकर राख हो जाता है, ऐसे ही मरते समय इसके मुंह से भगवान का नाम निकल जाने से यह पाप मुक्त होकर के पुण्यात्मा हो गया। पार्षदों ने यमदूतों को कहा जाओ। यमदूत गए, यमराज जी से कहा महाराज आपका कारोबार जल्दी बंद हो जाएगा, नरक खाली रहेगा अब आपका। क्यों? अरे वहां कोई नारायण का नाम आ गया है। और जैसे ही यमदूतों ने ऐसा बोला तो यमराज जी ने दूतों के मुंह पे हाथ रख, क्या बोल रहे हो, ये नारायण क्यों बोल रहे हो? बोले नारायण यहां नरक में जोर से बोल दोगे सब नरक खाली हो जाएगा। क्यों? तब यमराज ने यमदूतों को बताया कि बेटा नारायण का नाम जो लेता है वह पापी से पापी भी पवित्र हो जाता है। अजामिल जैसे पापी को किसने पवित्र कर दिया? इसलिए आप लोग काम किया करो, पर हर समय नारद जी की तरह भीतर भीतर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, नारद जी को फॉलो करो, नारद जी की तरह चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, मैया श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। क्या चलता रहेगा? यही नाम है जो आपको पाप से मुक्त करेगा। तो पाप से मुक्त होना है तो नाम का सहारा लो। हाँ काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। अजामिल की मुक्ति हुई। एक बार देवराज इंद्र को गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र जी ने अपने गुरु को नाराज कर दिया। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, दैत्यों ने कब्जा कर लिया, इंद्र मारे मारे डोले। तब विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप की हत्या भी इंद्र ने कर दी। तब क्या हुआ? वृत्तासुर को महर्षि, इनके विश्वरूप के पिता महर्षि त्वष्टा, इन्होंने वृत्तासुर को प्रकट किया और वृत्तासुर ने खूब इंद्र को स्वर्ग से निकाला। वृत्तासुर ने शासन किया। इंद्र थर थर कांपने लगे, अब क्या करूं, मारे मारे फिरे। तब कहा भगवान ने कि तुमने गुरु की अवहेलना की, इसलिए तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया। किसकी अवहेलना की? इसलिए कहते हैं गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। गुरु की अवहेलना इंद्र ने की, स्वर्ग का सिंहासन छिन गया। तब कहा जाओ गुरु की शरण में। फिर गुरु जी ने मार्ग दिखाया। कहा कि वृत्तासुर ने तो वरदान मांगा कि ना वो अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी धातु के अस्त्र शस्त्र से लकड़ी कहीं ना मरे। तब दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और उस वज्र से वृत्तासुर की मुक्ति हुई। पर मरते समय भी वृत्तासुर ने भगवान को याद किया। क्यों किया? वृत्तासुर तो राक्षस था,
पिछले जन्म में वृत्तासुर चित्रकेतु नाम का राजा था और ये भक्त थे, वही संस्कार इस जन्म में थे। अच्छा मैं ये एक बात बताएं, इस जन्म में आप जहां तक पहुंचोगे अगला जन्म यहां से आगे होगा। बोलो हाँ। जैसे ये दास अनिरुद्ध, मैं पिछले जन्म में भगवान की भक्ति करता रहा होऊंगा, परंतु मेरे अंदर कोई कामना जाग गई होगी, कोई इच्छा जागी होगी पिछले जन्म में, तो जहां मेरी भक्ति, जहां से मैं पिछले जन्म में मरा, उसके बाद से देखो उस पिछले जन्म की कोई पुण्य कर्म का ये फल है कि इस जन्म में आप सबकी सेवा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये इस जन्म का मेरा पुण्य नहीं है, ये इस जन्म का मेरा पुण्य, जहां से आप मरते हैं अगला पाठ वहीं से स्टार्ट होता है। 9 तक पढ़ लिया तो अगला 10 होगा। इस जन्म में तुम जितनी भक्ति कर लोगे अगले जन्म में तुम्हारी भक्ति का स्तर वहीं से स्टार्ट होगा। कुछ लोग होते हैं बहुत भक्त होते हैं, छोटा आयु है भक्त हैं, जैसे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, तो इनकी तपस्या पिछले जन्म में पूर्ण होने को आई, पर कोई विघ्न आ गया और वह तपस्या रह गई। तो पिछले जन्म में जहां तक पहुंची थी वहां से आगे से 6 महीने की शेष रह गई, तो ध्रुव जी को 6 महीने में ही भगवान प्राप्त हो गए। इसलिए मेरी मां, कल का किया आज और आज का किया, इसलिए कहता हूं जो करोगे वह अपने लिए करोगे। पुण्य करो, अच्छे काम करो। अब देखो पिछले जन्म के पुण्य से अनिरुद्धाचार्य ने मानव का शरीर पाया, तो मैं इस जन्म में भी गलत नहीं कर रहा कुछ, क्योंकि मुझे पता है कि पिछले जन्म के अच्छे का आज अच्छा मिला, तो आज अच्छा करेंगे तो आगे भी अच्छा। आज गलत कर लिया तो हमारा पूरा लोक परलोक बिगड़ जाएगा, और समझदार व्यक्ति अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता, मूर्ख ही होगा जो अपना परलोक बिगाड़ेगा। ये मत भूलिए, यहीं तक सब कुछ नहीं है, यहां से पहले और यहां से बाद भी कुछ है। क्यों मैया? इसलिए इस जिंदगी को ऐसे जीना चाहिए कि हमारा अगला भी बनता रहे। बोलो हाँ। आप कहोगे अगला किसने देखा, अगला जन्म किसने देखा? नहीं देखा तो क्या पाप करोगे? तो नहीं देखा तो पाप करोगे, तो पाप करके भी पाओगे क्या? हम अगले के डर से कम पाप से तो बचे हैं, नुकसान क्या है हमारा बताओ? यदि हम इस बात से डरें कि अगला जन्म बिगड़ जाएगा और अगला बिगड़ जाएगा, इस डर से यदि हम सही काम करें तो बताओ ये डर सही है कि गलत? मैया कहती है सो जा नहीं तो हवा आ जाएगा, तो मां भी तो डराती है और डरा डरा के उसे सुला देती है। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि डर के कारण मैं सही करूं तो ये डर सही है कि गलत है? इसलिए सबको डरना चाहिए। अब आप ये बात मैं असत्य नहीं कह रहा, लोक परलोक तो होते ही है मेरी मां। बोलो हाँ। जैसी करनी। अच्छा ये बताओ, कोई आदमी जन्म से लंगड़ा है, अंधा है, और कोई आदमी जन्म से स्वस्थ है, तो अंधा क्यों हुआ जन्म से, लंगड़ा क्यों हुआ जन्म से? उत्तर दो।
क्यों भैया? कोई जन्म से अंधा लंगड़ा बहरा क्यों है और कोई जन्म से स्वस्थ क्यों है? वो अपने अपने कर्मों का फल ना लाए हैं। जैसे कर्म थे वैसा ये जीवन मिला। कोई जन्म से अमीर है, सोने के चम्मच में दूध पीता है, कोई जन्म से गरीब है, लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे फुटपाथों पे देख लो, ठीक से कपड़े नहीं है पहनने को, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं। बोलो हाँ। सर्दी पे कपड़े नहीं है पहनने को, ओढ़ने को, रहने को घर नहीं है। बोलो हाँ। क्यों? तुम्हारे पास घर है, कपड़े हैं, क्यों? कोई पुण्य था जिस पुण्य के कारण आपको इस जीवन में सब कुछ मिला। कोई पाप थे जिसके कारण उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही है। मेरी मां, सुख दुख कैसे होता है? ये 2 मैया को जगाओ, दोनों चश्मा लगा के सो रही हैं। मैया दोनों मस्त, देख खर्राटा। सुनो, ये बताओ, कोई जन्म से ऐसा, कोई जन्म से ऐसा क्यों? इसलिए कहता हूं, किसी को देखकर जला ना करो, ईर्ष्या द्वेष ना किया करो, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्मों से सुख या दुख पाता है। सब अपने अपने भाग्य का खाता है। बता चुका हूं इस बात को। इसलिए अच्छे काम आप करो तो आपका लोक भी अच्छा होगा और बोलो परलोक भी अच्छा। लोक परलोक दोनों सुधारना है तो कर्मों को बेहतर कर लो। इसलिए ये दास, अच्छे कर्म करने का मैं 24 घंटे का आपको हिसाब दे सकता हूं कि आज मैंने सवेरे से लेकर अभी तक मैंने किसी एक व्यक्ति, एक भी जीव जंतु का भी मैंने दिल नहीं दुखाया। अभी तक मेरा दिन से शाम रात हो जाती है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, किसी को परेशान नहीं करता, किसी झूठ नहीं बोलता। मैं दिन दिन मेरा निकल जाता है। अब बताओ, आज के दिन मैंने पाप कमाया कि पुण्य? आपको कथा सुनाने में मेरे 3 घंटे गुजरते हैं। माताओं की सेवा में, गायों की सेवा में, गुरुकुल में बच्चों की सेवा में मेरा समय गुजरता है। मैं वृद्ध माओं के पांव दबाने में समय गुजारता हूँ, सब भक्तों को भोजन बांटने में समय गुजारता हूँ। बताओ, ये समय मेरा पाप में खर्च हो रहा है कि पुण्य में? इसलिए कहता हूं, आप भी अपने 24 घंटे को, हर मिनट को पुण्य में खर्च करो, पाप में खर्च ना करो। क्योंकि जहां खर्च करोगे वो वापस आपके पास आएगा और आपके सिर पे चढ़ेगा। पाप भी सिर पे चढ़ेगा और पुण्य भी। बोझ आपका ही बढ़ना है। क्यों मैया? भला करना अच्छी बात है, इसलिए सबका भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। प्रहलाद, यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु। इसलिए कहता हूं मैया, आप भी नित्य भला करो, अन्नदान करो, सेवा करो। ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है, आप भी सेवा के कार्य से जुड़ सकते हैं। 313 वृद्ध माएं हैं अब गौरी गोपाल में। इन माओं को आप गोद ले लो, एक माँ की जिम्मेदारी आप उठा लो।
गुरुकुल के एक बच्चे की जिम्मेदारी आप उठा लो, गौशाला की एक गाय की जिम्मेदारी आप उठा लो, तो बताओ ये आप पुण्य ही तो करोगे। एक एक सेवा से जुड़ जाओ, मेरे कहने से सेवा से जुड़ोगे तो आपका ही भला होगा, वरना दुनिया तो आपको पाप से जोड़ना चाहती है। दुनिया तो लड़के क्या बोलते हैं, आओ एक पैक मार लो, बोलो हाँ, आओ जरा एक सिगरेट पी लो, आओ एक कस लगा लो। आपके दोस्त यार शराब पिला के आपको पापी बना देंगे, मुर्गा मछली खिला के पाप करा देंगे। हम ही हैं जो कहते हैं कि सेवा कर लो, हम ही हैं जो आपसे पुण्य कराना चाहते हैं, वरना दुनिया तो आपसे केवल पाप कराना चाहती है। क्यों, ये बात सही है कि गलत है? इसलिए चित्रकेतु नाम के एक राजा थे, उनकी पत्नी को संतान नहीं थी। संत जी से कहा कि संतान कैसे होगी? संत जी ने कहा तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, जाओ, कोई पुत्र तुम्हारे भाग्य में नहीं है। कहा महाराज आप तो संत हो, भाग्य बदल दो। संत जी ने फल दिया, लो पत्नी को खिला देना। पत्नी कृतद्युति ने खाया, गर्भवती हुई, एक बच्चा हुआ, 5 साल का हुआ था कि उस 5 साल के बच्चे को, राजा की एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों ने जलन के कारण उस बच्चे को जहर दे करके मार डाला। राजा रानी फिर रोए, बच्चा नहीं था तो भी रोए, बच्चा मिला तो थोड़े हंसे, मर गया तो फिर रोए। अब राजा बोले भगवान कैसे निर्दयी हो आप। नारद जी आए, नारायण नारायण, क्यों रो रहे हो? महाराज बेटा मर गया। नारद जी ने कहा मृत्यु तो सबकी निश्चित है। अरे तो हमें मार देते, हम बुढ़े थे, बच्चा तो बच्चा था। नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया। जाओ अपने पुत्र से ही पूछ लो कि वो क्यों मर गया। तो राजा ने अपने बेटे से कहा बेटा तू 5 साल में ही अपने बाप को छोड़ के क्यों मर गया? अब तू जीवित हो गया है, आ गले लगा दूं तुझे। उस बेटे ने कहा पिताजी मैं क्यों मर गया इसका भी कारण है। आपका बेटा जवानी में पत्नी पति परिवार में कोई मर जाता है ना, तो क्यों मरा, मरने का भी एक कारण होता है। आओ मैं वो कारण बताऊं। वो दादाजी को जगाओ, वो गए गए गए। सुनो सुनो, मरने का कारण क्या है जरा सुनो। उस बच्चे ने कहा कि पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया तो आपने गेहूं का आटा मुझे दे दिया, और आपने गाय का सूखा गोबर भी मुझे दिया, ओपले कंडे, मैंने उनमें आग लगाई और रोटी बनाई तो 5 रोटियां बनी आपके आटे से, और ओपलों में आग लगाई तो उनमें चींटियां बहुत थीं, देख नहीं पाया मैं, जल गई। वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई हैं, और मैंने पिछले जन्म में आग लगाकर उन चींटियों को मार डाला। इस जन्म में उन्होंने मुझे जहर दे करके मार दिया। आपकी पत्नियों ने ही मुझे मारा है। क्यों मारा? पत्नियों को लगा कि एक रानी को बेटा हो गया, राजा उसे प्यार करते हैं, हमारी तरफ देखते नहीं, तो जलन के कारण उन स्त्रियों ने बच्चे को जहर दे दिया। बच्चे ने कहा स्त्रियों का दोष नहीं है, वो ये पिछले जन्म का हिसाब चुक रहा है। मैंने चींटियों को मारा, वो चींटियां आपके घर से ओपलों के रूप में मिली कंडों के भीतर, वो आपकी पत्नी बनकर आई, मैंने आग में उन्हें जलाया था, उन्होंने जहर देके मुझे मार दिया।
5 रोटियां आपकी खाई थी, सो 5 वर्ष तक आपका बेटा बन के मैंने हिसाब चुका दिया। अब आज्ञा दो पिताजी, अब मैं जाऊं। इस संसार में सब लोग अपना अपना हिसाब चुकाने ही आते हैं। अनिरुद्धाचार्य इस धरती पर कितने दिन रहेगा? उतने ही दिन रहेगा जितने दिन का मेरा जगत के संग हिसाब किताब बाकी है। हिसाब चुकते ही मुझे भी ये छोड़ के जाना पड़ेगा। आप भी कब तक रहोगे? जब तक आपका हिसाब किताब बाकी है। पूरा हुआ, चलो। इसलिए संसार एक आवागमन है, आया और चला गया। इसलिए यहाँ के लोगों से मोहब्बत ना करो, क्योंकि यहाँ के लोग आने जाने वाले हैं। मोहब्बत करना है, प्यार करना है, प्रेम करना है तो जगत से नहीं, जगन्नाथ से प्रेम कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए। पिता यही चित्रकेतु राजा पुत्र का ज्ञान सुन के बड़ा, इसलिए आपका बेटा ना मैया ये अपना हिसाब चुका रहा है। इसलिए किसी की पत्नी अच्छी, किसी की बुरी, किसी का बेटा अच्छा, किसी का बुरा, जैसी करनी। अच्छा पुत्र क्या है? मैंने आपके साथ अच्छा किया तो आप मेरे पुत्र बन के मेरे साथ अच्छा करोगे। मैंने आपके साथ बुरा किया, आप मेरे बेटा बन के मेरे संग बुरा करोगे। तो कोई सुख दुख क्यों देगा? को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। अपने ही कर्मों का फल व्यक्ति सुख और दुख के रूप में पाता है। और काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाएं काल कर्म और भगवान को। कई लोग मिथ्या दोष किसे लगाते हैं? भगवान ने दुख दिया, उन्होंने दुख दिया। कोई किसी को दुख नहीं देता। भगवान किसी को दुख क्यों देंगे? बोलो मेरी मां। व्यर्थ में आप दोष लगाते हैं इनको इनको इनको। दोष समझदार व्यक्ति किसी को ना लगाकर देखता है कि ये मेरे कर्म दंड हैं। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। हर सुख दुख को ईश्वर का प्रसाद मान करके जिंदगी बेहतर जीनी चाहिए और पुण्य करना चाहिए। जो करोगे वही मिलेगा। इसलिए अब आप देखो कि अगले जन्म में तुम्हें भूखों मरना है या तुम्हें भी देने वाला बनना है। तो आज से देने वाला बनो तो ईश्वर तुम्हें देने वाला बनाएंगे। तुम मांगते ही रहो, लेने वाले बनो तो तुम्हें फिर अगले जन्म में मंदिर के बाहर बिठा देंगे भगवान, मांगते रहो। ये जितने मंदिर के बाहर बैठे लोग कटोरा हिला रहे हैं, ये सब पिछले जन्म में खूब बड़े आदमी थे। धन पाकर के किसी को क्या मजाल के पानी पिलाएं, क्या मजाल किसी को रोटी खिलाएं। जब धन पाकर आप केवल अपना पेट भरते हैं, किसी को आप देते नहीं हैं, धन का सदुपयोग नहीं करते, तब भगवान बोलते हैं कि तुमको मैंने धन तो दिया, तुमने किसी को रोटी नहीं दी, प्यासे को पानी नहीं दिया, केवल लिया लिया है, दिया नहीं। तो जाओ अगले जन्म में भिखारी बना के बिठाते हैं। अब भी लेते ही लेते रहना, देना मत किसी को। इसलिए भिखारी लेता ही लेता है, भिखारी से कोई मांगता नहीं है। बोलो हाँ। इसलिए देनहार बनना है तो पुण्य करो। देने वाला बड़ा कि लेने वाला? तो आप भी देने वाले बनो। हे प्रभु आप ऐसी कृपा करना कि मेरा हाथ ऐसे ना हो, सदा मेरा हाथ देने वालों में बना रहे। भगवान से यही प्रार्थना करो, प्रभु सदा मैं देने वाला बनूं, सदा मैं, बोलो बोलो, क्या बनूं? मैं लेने वाला नहीं। आप ऐसी कृपा करो प्रभु कि मैं हजारों लाखों लोगों की सेवा करने वाला, रोटी देने वाला,
प्रभु देने वाले तो आप हो, पर फिर भी आप इस शरीर से ये सेवा कराओ कि ये हाथ देने वालों में आगे बढ़ते रहें, सदा हाथ ऐसे रहें। लो लो, अन्न दान करो, जल दान करो, सदा देते रहो। जब आप देते रहेंगे तो ईश्वर भी आपको देते रहेंगे। कुएं से पानी निकलता रहेगा तो कुएं का पानी साफ रहेगा कि गंदा, और निकलना बंद हो गंदा हो जाएगा। देते रहोगे तो साफ रहोगे, देना बंद। इसलिए आजकल बच्चों को आप संस्कार देने के सिखाओ। बेटा तू भी किसी को भोजन करा के भोजन किया कर, देने वाला बनो। भगवान के एक भक्त हुए हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी छोटी सी उम्र है। पिताजी कहते हैं तू क्या ये जपता रहता है? प्रहलाद जी बोले मैं नारायण नारायण श्री हरि जपता हूं। हिरण्यकश्यप बोला ये मेरे दुश्मन का नाम है। क्यों जपता है मेरे दुश्मन का नाम? प्रहलाद जी बोले पिताजी भगवान किसी के दुश्मन नहीं है। हिरण्यकश्यप बोला जा तू पढ़ने जा। पढ़ करके प्रहलाद जी आए। फिर पूछा हिरण्यकश्यप ने क्या पढ़ के आया? बोले पिताजी 9 भक्ति सीख के आया हूं। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया कि तू मेरे दुश्मन का नाम जप रहा है। कौन है ये? बोले भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला बोल तेरा भगवान कहाँ है? मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले पिताजी गुलाब में खुशबू होती है पर दिखती नहीं है। नहीं दिखती तो हम ये थोड़ी मान लें कि नहीं है। ऐसे भगवान हैं, सबको दिखाई नहीं पड़ते, मुझे दिख रहे हैं। प्रहलाद जी बोले मुझे दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप बोला तो बता तुझे कहां दिख रहे? प्रहलाद जी बोले न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चा परेशा। सब में दिख रहे हैं। जिस बल से आप बोल रहे हो वो बल ईश्वर का, जिस बल से मैं बोल रहा देख रहा चल रहा वो बल ईश्वर का। हिरण्यकश्यप बोला क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हिरण्यकश्यप तो केवल ये बताना चाहता था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। आज भी कुछ लोग हिरण्यकश्यप की विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं भगवान नहीं है, पर कुछ लोग प्रहलाद की विचारधारा के हैं, बोले सब जगह भगवान है। तो विचारधारा की लड़ाई हो गई। हिरण्यकश्यप बोला कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले खंबे पे। बोले मुझे तो नहीं दिखता। प्रहलाद जी बोले मुझे तो दिखते हैं। अब कैसे सिद्ध किया जाए? हिरण्यकश्यप को नहीं दिखता और प्रहलाद जी को दिखते हैं। तो इसे सत्य करने के लिए हिरण्यकश्यप ने एक प्रहार किया खंबे पर और खंबा टूट गया। और जब टूटा तो हिरण्यकश्यप बोला देख कहां है भगवान? तो खंबे से गर्जना करते हुए प्रकट हो गए नरसिंह भगवान। प्रहलाद जी ने कहा वो रहे भगवान। अच्छा भगवान नरसिंह क्यों खंबे से आ गए? क्योंकि यदि नहीं आते तो प्रहलाद की बात गलत हो जाती और हिरण्यकश्यप की बात। तो भगवान सदा अपने भक्तों के वचन की लाज रखते हैं। अब यहां 2 आंखें हैं। एक दृष्टि है हिरण्यकश्यप की जो कहता है कि भगवान नहीं है, और एक दृष्टि प्रहलाद की जो कहते हैं कि भगवान है। अब आप लोग बताओ कि आपकी आंखें हिरण्यकश्यप जैसी हैं कि प्रहलाद जैसी? हिरण्यकश्यप की आंख से देखोगे तो भगवान नहीं दिखेंगे, पर प्रहलाद के दृष्टि से देखोगे तो कण कण में परमात्मा का अनुभव है। भगवान दिखते हैं, देखने वाला प्रहलाद चाहिए। दही में मक्खन है, निकालने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। मथानी डालो मथो तो मक्खन निकलेगा,
ऐसे ही जैसे दही के कण कण में मक्खन है, कोई निकालने वाला चाहिए, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है, कोई प्रहलाद ध्रुव जैसा भक्त चाहिए। भक्त है तो भगवान प्रकट कर लेते हैं। प्रहलाद के पिता को हिरण्यकश्यपु को भगवान ने पकड़ा, जमीन गोद पर लिटाया। हिरण्यकश्यपु बोला मैं नहीं मरूंगा। भगवान बोले नहीं, क्यों नहीं मरेगा? बोले ना दिन को मरूं ना रात को। भगवान बोले संध्या का समय है। बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खून से मारूंगा। बोला 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा। बोला पुरुषोत्तम महीना चल रहा। बोले ना ऊपर मरूं ना नीचे। भगवान बोले गोद में मार रहा हूँ। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहरी पे मार रहा हूँ। अब उत्तर दो क्या है? हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया। गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मार करके और प्रहलाद की रक्षा की। प्रहलाद से कहा पुत्र कुछ मांग लो। कुछ नहीं। प्रहलाद ने कहा प्रभु आपकी हम सदा सेवा करते रहें, आपकी और आपके भक्तों की क्या करें? मैया प्रहलाद जी ने भी भगवान से क्या चाहा? सेवा। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हे प्रभु इतनी कृपा बनी रहे कि मरते दम तक। इसलिए आपसे निवेदन करता रहता हूं, ईश्वर ने आपको सेवा के लायक बनाया हो तो आप भी गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं हैं, कल आपने देखा ना, एक माँ आकर के रोने लग गई। 4 बेटे माँ के, 2 बेटियां माँ की, पर कोई माँ को एक रोटी देने को तैयार नहीं। खुद की औलाद 6 बच्चे, 6 बच्चे मिलकर माँ को 2 रोटी नहीं दे पा रहे। कल आपने देखा माँ आई, उनको यहाँ रखा गया। जिन माँओं के अपने बच्चे सेवा नहीं करते, उन माँओं को यहाँ सम्मान के साथ रखा जाता है, सेवा की जाती है। आपसे प्रार्थना है आप भी उन माँओं का बेटा बेटी बनकर, उनके अपने बच्चों ने तो घर से निकाल दिया, आप भी रोटी नहीं देंगे तो कौन देगा? आप इन माँओं को जरूर थोड़ा सा अन्नदान कराइए। आप भी अपनी ओर से माँ को खिलाइए। आप भी माँ को भोजन कराइए कि आज की सेवा, आज का भोजन, आज का नाश्ता आप कराएंगे। सबसे बड़ा पुण्य है मेरी माँ। किसी बेटे के जन्मदिन पर, बेटी के जन्मदिन पर आप भी माँ को भोजन का दान जरूर किया करो। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखा करो। यहाँ पर हजारों संत आते हैं सवेरे सवेरे, सब संतों को भोजन मिलता है। आप भी संतों को थोड़ा थोड़ा अन्नदान करें कि इन संतों को 1 रोटी तो कम से कम हम देंगे। ये देखो लाइन में लगे हजारों साधु, रोज की सेवा है। ये आज का ही चित्र आप देख रहे हैं। हजारों साधु संत भरपेट भोजन कर रहे हैं। आप भी कल की रोटी बंटवाओ कि कल का भोजन आपकी ओर से हो, अन्नदान आपकी ओर से हो। एक दिन की सेवा आप लो, रोटी दो, ये पुण्य है। बताओ ये सेवा अन्नदान की पुण्य है कि पाप? इसलिए कहता हूं पैसे बहुत कमाए हो, अब थोड़ा सा पुण्य कमाओ। ये पुण्य आप भी करो। गौदान कर सकते हो तो गौदान, गायों के लिए 1 ट्रॉली भूसा का, अब भूसे का सीजन आ गया है, गेहूं की कटाई चालू हो गई है। अब 1-1 ट्रॉली आप भूसा, हमें गायों के लिए साल भर के लिए भूसे का स्टॉक करना पड़ता है। 1 ट्रॉली भूसा आप अपनी ओर से दे सकते हैं कि ट्रॉली भर भूसा हम गायों को देंगे, ताकि गायों को हमारी ओर से भी कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहे। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई? कोई पैसा लगा?
वृंदावन धाम में कोई भी आओ, सबको पेट भर भोजन मिल रहा है निःशुल्क। 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं गौरी गोपाल में। ये सेवा है या नहीं? बोलो। सोचिए, गैस की कमी के कारण बड़ी बड़ी होटलें बंद हो गईं, रेस्टोरेंट बंद हो गए, पर गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है सबकी सेवा में। क्योंकि वृंदावन में सबको भगवान